गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कर्व ट्रेसिंग वक्र अनुरेखण के बारे में। इस टॉपिक पे बात करेंगे। इससे पहले इस टॉपिक में जो भी हमारे पॉइंट्स काम आएंगे वो हम पहले पढ़ चुके हैं। इससे रिलेटेड मैक्सिमम, मिनिमा, एसिम्प्टोट्स निकालना, डबल पॉइंट्स, तो ये सारे पॉइंट्स इस कर्व ट्रेसिंग में काम आएंगे। तो किसी कर्व की ट्रेसिंग यानी वक्र का अनुरेखण कैसे करना है, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। इसके कुछ प्रोसीजर दे रखा है, उस प्रोसीजर, उन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम कर्व की ट्रेसिंग करेंगे। तो कर्व ट्रेसिंग के लिए कुछ प्रोसीजर हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ नियमों की सहायता से हम इस कर्व को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। उसके पॉइंट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। सबसे पहला कार्तीय अनुरेखण के पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कर्व होते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कार्टेशियन कर्व के बारे में कि कार्तीय वक्र के अनुरेखण की प्रक्रिया क्या है। जैसे पहला पॉइंट है, इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे सममिति, सिमेट्री, कि वक्र की सममिति निम्न नियमों से ज्ञात की जा सकती है। सबसे पहला है एक्स अक्ष के परितः सममिति। एक्स अक्ष के परितः सममिति देखने के लिए हम क्या करेंगे कि यदि जो वक्र की जो समीकरण दे रखी है y, जिसमें y की सभी घातें सम है, तो वो जो कर्व है एक्स अक्ष के परितः सममित होगा। जैसे एग्जांपल हमने ले लिया y² = 4ax, इसमें y की घात सम है। इट मीन्स ये जो कर्व है वो एक्स अक्ष के परितः सममित है। दूसरा हम लेंगे y अक्ष के परितः सममिति। यदि समीकरण में x की सभी घातें सम है तो जो कर्व है हमारा वो y अक्ष के प्रति सममित होता है। उदाहरण के लिए जैसे x² = 4ay, जो परवलय है वो, इसमें x की घात सम है तो यह y अक्ष के परितः सममित होगा। सी है y = x के परितः सममिति, जो हमारी लाइन होती है, सॉरी y = x, उसके परितः सममित होने के लिए हमें चाहिए कि यदि जो हमारी कर्व की समीकरण है उसमें x तथा y का परस्पर विनिमय कर दें, हम x की जगह y या y की जगह x रख दें, तब भी हमारी कर्व की जो समीकरण है वो अपरिवर्तित रहती है। तो जो हमारा कर्व है वो y = x के परितः सममित होता है। उदाहरण के लिए जैसे x³ + y³ = 3axy, इसमें हम x की जगह y या y की जगह x रख दें तब हमारी समीकरण अपरिवर्तित रहती है। इट मीन्स ये y = x के परितः सममित है। नेक्स्ट है y = -x के परितः सममिति। यदि x के स्थान पर -y तथा y के स्थान पर यदि हम -x कर्व की समीकरण में रख दें सॉरी और हमारी कर्व की जो समीकरण है अपरिवर्तित रहती है, तो हमारा जो कर्व है वो y = -x के परितः सममित होता है। उदाहरण के लिए x³ - y³ = 3axy। नेक्स्ट है सम्मुख चतुर्थांशों में सममिति। यदि जो हमारी वक्र की समीकरण है उसमें x के स्थान पर -x और y के स्थान पर -y प्रतिस्थापित कर दें और समीकरण अपरिवर्तित रहे, तो हमारा जो कर्व है वो सम्मुख चतुर्थांशों में भी सममित होता है। जैसे उदाहरण ले लिया हमने, जो कर्व है हमारा xy = c², इसमें x की जगह -x और y की जगह -y रख दें तब हम भी हमारी समीकरण अपरिवर्तित है। इट मीन्स यह जो कर्व है वो चतुर्थांशों में भी सममित होता है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट लेते हैं हम इसके अंदर। सबसे पहले हमने सिमेट्री देख ली, इसके बाद मूल बिंदु, ओरिजिन। यदि वक्र के समीकरण में कोई अचर पद नहीं है और कर्व जो है वो मूल बिंदु से होकर गुजरता है, तो न्यूनतम घात वाले पदों को शून्य के बराबर रखने पर मूल बिंदु पर स्पर्श रेखाओं का समीकरण प्राप्त होता है। इन स्पर्श रेखाओं से मूल बिंदु की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं हम, जैसे नोड है या उभयाग्र है या वियुक्त बिंदु है। नेक्स्ट है, हम थर्ड पॉइंट देखेंगे इसमें अनंत स्पर्शियां, जो कि हम पढ़ चुके हैं पहले भी। अनंत स्पर्शियों के समीकरण ज्ञात करिए। यदि हमारी अनंत स्पर्शियां हैं तो सबसे पहले हम अनंत स्पर्शियां ज्ञात करेंगे और x तथा y अक्ष के समानांतर अनंत स्पर्श ज्ञात करने के लिए हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि यदि हम x की अधिकतम घात के गुणांक को जो कि अचर नहीं है शून्य के बराबर रखकर हम x अक्ष के समानांतर अनंत स्पर्श ज्ञात कर सकते हैं। परंतु यदि गुणांक अचर है तो x अक्ष के समानांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं होगी। इसी प्रकार यदि हमें y की अधिकतम घात के गुणांक को अचर, जो कि अचर नहीं है, को शून्य के बराबर रख दें तो हमें y अक्ष के समानांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है अक्षों पर प्रतिच्छेदन बिंदु। कर्व में के समीकरण में यदि y = 0 रखने पर हमें x के वास्तविक मान प्राप्त होते हैं, तो x के वास्तविक मान तथा y = 0 से वह बिंदु प्राप्त हो जाएंगे जहाँ की वक्र x अक्ष को काटता है। इसी प्रकार यदि हमने x = 0 रखा और y के वास्तविक मान प्राप्त हो गए, तो x = 0 तथा y के उन वास्तविक मानों से वह बिंदु प्राप्त हो जाएंगे कि जहाँ जो कर्व है वो y अक्ष को काटता है।
नेक्स्ट रीजन यानी क्षेत्र, उन क्षेत्रों को ज्ञात करेंगे जहां वक्र का कोई भाग स्थित नहीं है। इसके लिए यदि x के किसी मान को जो a से बड़ा है के लिए y का मान काल्पनिक प्राप्त होता है तो वक्र का कोई भाग x = a के बाहर स्थित नहीं होगा। साथ ही यदि y के किसी मान जो b से बड़ा है के लिए x का मान यदि काल्पनिक प्राप्त हो रहा है तो कर्व का कोई भाग y = b के बाहर स्थित नहीं होगा। नेक्स्ट 6 पॉइंट है हमारा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। वर्धमान या ह्रासमान वक्र के समीकरण को x तथा y के लिए हल करने पर यह ज्ञात किया जा सकता है कि x के बदलने पर y किस प्रकार डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है। तो हमारी कुल 6 पॉइंट्स है जिसके आधार पर हम कर्व की ट्रेसिंग करेंगे। सबसे पहला है सिमेट्री, नेक्स्ट हमारा है मूल बिंदु, थर्ड हमारा है अनंत स्पर्शी, फोर्थ है अक्षों पर प्रतिच्छेदन बिंदु, फिफ्थ है रीजन क्षेत्र और सिक्स है डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फंक्शन। वैल्यूज जो है वो निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कर्व किस प्रकार से बनेगा। तो हम क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन से सॉल्व करके कर्व की ट्रेसिंग करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न वक्र का अनुरेखण कीजिए y² × a + x = x² × 3a - x। कर्व की समीकरण हमें दे रखी है y² × a + x = x² × 3a - x। इसे हमें समीकरण 1 नाम दे देंगे। अब सबसे पहला पॉइंट है हमारा समिति ज्ञात करेंगे। हम देखते हैं कि यहाँ जो कर्व है, कर्व की समीकरण है, इसमें y की सभी घातें सम है। इट मीन्स जो हमारा कर्व है वो x अक्ष के परितः सममित है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट हमें देखना है मूल बिंदु। जो कर्व है हमारा मूल बिंदु से गुजरता है, जीरो जीरो रखते हैं, x = 0 y = 0 रखते हैं तो हमारी समीकरण पूरी 0 हो रही है। इसलिए ये जो हमारा कर्व है वो मूल बिंदु से गुजर रहा है, क्योंकि वक्र के समीकरण में हमारे पास कोई भी अचर पद नहीं है, इसलिए यह जो कर्व है वो मूल बिंदु से गुजरता है। इसी में सेकंड हम देखेंगे, मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण। मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए समीकरण के में न्यूनतम कोटि के पदों को यदि हम 0 के बराबर रख दें तो हमें मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण प्राप्त होता है। तो हमारे पास इसमें न्यूनतम कोटि के पद जो हैं वो है a × y² - 3x², इसको बराबर 0 रख दिया तो हमारे पास आ जाता है y = ±√3x, जो कि हमारे पास वास्तविक है और अलग अलग पॉइंट्स हैं। इट मीन्स जो हमारा मूल बिंदु है वो नोड है और नोड पर स्पर्शी का समीकरण हो जाएगा y = ±√3x। अब चूंकि हम समीकरण को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, y² / x² = 3a - x / a + x। अब इसमें हम देख रहे हैं कि ये लेस देन है 3a / a के, या इट मीन्स लेस देन है 3 के, अर्थात हम लिख सकते हैं कि y जो लेस देन है x√3 के। y की जो वैल्यूज आएंगी वो x√3 से नीचे की तरफ आएंगी। थर्ड इसी में पॉइंट हम ले लेते हैं, जो कर्व है वो y अक्ष को मूल बिंदु तथा x अक्ष को मूल बिंदु तथा पॉइंट से हमारे पास 3a, 0 पर काटता है। 3 पॉइंट्स हमारे पास प्राप्त हो गए। नेक्स्ट है इसमें टॉपिक अनंत स्पर्शियां। थर्ड पॉइंट है हमारा अनंत स्पर्शियां हमें ज्ञात करनी है। तो समीकरण जो है हमारी, हम उसको इस रूप में लिख सकते हैं, y² = x² 3a - x / a + x। अब यदि हम y 0 रख दें तो a + x = 0 रख दें तो हमारे पास आ जाती है y ∞ आ रहा है। इट मीन्स हमारे पास जो
x प्लस ए बराबर 0 है वो हमारी अनंत स्पर्शी है। y की अधिकतम घात के गुणांक को यदि हम 0 के बराबर रख दें तो हमारी y अक्ष के समानांतर अनंत स्पर्शी, ये जो अनंत स्पर्शी है हमारी x प्लस ए बराबर 0, ये जो अनंत स्पर्शी है y अक्ष के समानांतर है। नेक्स्ट हमें पॉइंट्स ज्ञात करने हैं, किन किन पॉइंट्स पर ये काट रहा है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं समीकरण 1 का अवकलन हम कर दें तो हमारे पास आ जाता है 2y dy बाई डी एक्स इंटू ए प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6ax माइनस 3x स्क्वायर, यानी dy बाई डी एक्स की हमने वैल्यू निकाली तो हमारे पास आ जाएगा 6ax माइनस 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2y इंटू ए प्लस एक्स। और पॉइंट्स हमारे 3a, 0 पर बिंदु 3a, 0 पर dy बाई डी एक्स जो है वो इन्फिनिटी है। इट मीन्स जो बिंदु है हमारे पास 3a, 0 पर स्पर्शी y अक्ष के समांतर है। सेकंड, यदि dy बाई डी एक्स हम 0 रख दें तो हमारे पास आ जाता है 6ax माइनस 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0। इसे समीकरण 2 हम नाम दे दिया, और समीकरण 1 से हम वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख दें तो हमारे पास आ जाता है समीकरण 1 व 2 से y का विलोपन कर दें हम, या y की वैल्यू रख दें तो हमारे पास आ जाता है एक्स स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर। इट मीन्स हमारे पास x की जो वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस रूट 3a, यानी x इज इक्वल टू रूट 3a, क्योंकि जो हमारा x इज इक्वल टू माइनस रूट 3a है वो संभव नहीं है। तो हमारे पास x की एक वैल्यू आ गई इज इक्वल टू रूट 3a। इसलिए x अक्ष के समानांतर स्पर्शी जो है वो हो जाएगी x इज इक्वल टू रूट 3a पर है। नेक्स्ट फिफ्थ को हमारे पास है क्षेत्र यानी रीजन, यानी समीकरण 1 से हम कह सकते हैं, यदि समीकरण 1 को हम लिखें y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट 3a माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस ए प्लस एक्स, तो यदि हमारे पास x इज ग्रेटर देन 3a है तो y स्क्वायर ऋणात्मक होगा। फलतः हम कह सकते हैं कि y जो है हमारे पास काल्पनिक प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो x इक्वल टू 3a है के दाहिनी ओर वक्र का कोई भाग स्थित नहीं होगा। इसी प्रकार यदि हम x इज लेस देन माइनस ए रखें तो भी हमारे पास y काल्पनिक है। इट मीन्स x इज इक्वल टू माइनस ए के बाईं ओर वक्र का कोई भाग स्थित नहीं होगा। इस प्रकार हमारे पास रीजन भी आ गया, कहाँ कहाँ पर स्थित होगा। 6 है वर्धमान और ह्रासमान। वर्धमान और ह्रासमान देखने के लिए जब x 0 से धनात्मक दिशा में बढ़ रहा है तब y भी बढ़ेगा, और x इज इक्वल टू 3a तक बढ़ने पर y इक्वल टू 0 हो जाता है। हम समीकरण में देख पा रहे हैं कि यदि यदि 0 से हम पॉजिटिव वैल्यूज बढ़ाते जाएं तो y भी बढ़ रहा है हमारा, और x इक्वल टू 3a तक बढ़ने पर y हमारा 0 हो रहा है। और इसी प्रकार x जो है 0 से
ऋणात्मक दिशा में बढ़ रहा है, तो y भी हमारा बढ़ रहा है। और जब हमारे पास x इजिकल्स टू माइनस ए है तब y टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो रहा है। तो इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए हम कर्व ट्रेस करें, तब हमारे पास मान लीजिए पॉइंट है a 2a और 3a, a 2a 3a, एक्स एक्स वाई एक्स एक्स डैश और ये वाई डैश एक्स है। एक्स अब हमने देखा कि हमारे पास मूल बिंदु से गुजर रहा है कर्व और एक पॉइंट प्राप्त हुआ था हमारे पास 3a, 0। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो कर्व है हमारे पास 3a से घूमकर दोनों तरफ है, एक्स एक्स के दोनों तरफ स्थित है और यहाँ पर इसकी जो अनंत स्पर्शी है वो है x इजिकल्स टू एक्स प्लस ए बराबर 0 या x इजिकल्स टू माइनस ए। तो ये अनंत स्पर्शी है इसकी, तो ये जो कर्व है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा और मूल बिंदु पर स्पर्शी है हमारे पास इस तरीके से हमारे पास कर्व प्राप्त होगा। ये हमारा यहाँ मूल बिंदु है, पॉइंट हमने ले लिया P। तो इस प्रकार से जो स्ट्रिफॉइड का हमें जो समीकरण दे रखी थी वो स्ट्रिफॉइड हमें इस तरीके से प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हमें कर्व ट्रेस करने हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए कर्व इसी प्रकार से ट्रेस होंगे, सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, सिमेट्री, मूल बिंदु, अनंत स्पर्शी बिंदु, क्षेत्र और वर्धमान तथा आसमान, इन 6 पॉइंट्स के आधार पर हम किसी भी कार्टेशियन कर्व को ट्रेस कर सकते हैं। थैंक यू।